अगर आप टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और एक दिन आपके सामने एक बिड डॉक्यूमेंट आता है जिसको आप स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक एनेक्स्चर लगा होता है साइट विजिट का। उसके अंदर एक पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी खास स्पेसिफिक डे के अंदर पूरी साइट का एनालिसिस करे और फिर इस बात की ऑथराइजेशन दे कि उसने साइट विजिट कर ली है। अब यहाँ इंजीनियर्स का इम्तिहान आता है। अब अगर इंजीनियर्स इस साइट विजिट को फ़कत सैर व तफरी समझते हैं, वो साइट के ऊपर चले जाते हैं, उसको देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, एलिवेशन है, झाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं और दोपहर का खाना खा के वापस आ जाते हैं और ओनर को बताते हैं हाँ ठीक है, एक साइट है जिसके ऊपर पत्थर वगैरह मौजूद है और बस उसके हिसाब से ही बिड भर दी जाती है। और फिर जब एग्जीक्यूशन का फेज़ आता है तो पता लगता है कि भाई वो एरिया तो काफ़ी रॉकी था। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिवेशंस थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सकवेशन और बैकफिलिंग के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, जो कि कई दूर वाक़या हैं। यानी उस इक्विपमेंट को लाने के लिए एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए है, उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए है, फिर उसके डीज़ल का इस्तेमाल और दीगर चीज़ों के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए और आपने जो अमाउंट भरी हुई है, वो तो बहुत ही कम है। ऐसे में आप क्लाइंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो हमसे गलती हो गई है, हमने जो है वो ये चेक नहीं किया था कि इसमें एक्सकवेशन बहुत ज़्यादा है या आप वेरिएशन क्लेम करने जा लेते हैं, तो क्लाइंट तो सिंपल-सिंपल आपको ये कह के वापस भेज देता है कि आपने साइट विज़िट किया था, आपको पता होना चाहिए था कि इस साइट की कंडीशन क्या है। लिहाज़ा इंजीनियर्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप साइट विज़िट करें, तो पूरा एनालिसिस करें। आप इमेजिन करें कि आप एक पूरा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो किस तरह होगा। मुझे पता है कि इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है और आपको बहुत ही जल्दी-जल्दी एनालिसिस करना होता है। लिहाज़ा इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरा दिन लें, पहले आप देखें अच्छे से कि वो उसकी सरफेस कंडीशन किस तरह की है, उसमें जो एक्सकवेशन आएगी वो किस तरह से होगी, फिर एक्सकवेशन का इक्विपमेंट और बैक फिलिंग की डंपिंग का जो लोकेशन है, वो कहाँ मौजूद है। ये सब चीज़ें अच्छे से नोट डाउन करें। चेक करें कि कंक्रीट का प्लांट किधर है, स्टील किस तरह आएगा, बड़े-बड़ा इक्विपमेंट उसकी एक्सेस किस तरह से बनेगी, वो रेज़िडेंशियल एरिया तो नहीं है, वो कमर्शियल एरिया तो नहीं है कि जहाँ नॉइज़ से रिलेटेड कोई रेगुलेशंस मौजूद हों। ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिड कॉस्ट के ऊपर आ रहा होता है। साइट विज़िट का मकसद ही ये होता है कि क्लाइंट इस बात से बरी-ज़िम्मा हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि ओवरऑल साइट की कंडीशन क्या है, तो उसके मुताबिक ही वो कॉस्ट इनपुट करेगा। अब अगर आपने गलत कोई कॉस्ट इनपुट कर दी या किसी मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दी, तो बस फिर तो आपकी बिड भी आपके लिए मुश्किल बन जाएगी और क्लाइंट के लिए भी आप बदनामी का सबब बन जाएँगे। लिहाज़ा अपनी रेपुटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप साइट विज़िट को बड़ा सीरियस लें, जाके अंडरस्टैंड करें, उसको किस तरह करना है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाएँ, उसका मुकम्मल एनालिसिस करने के बाद अपने बिड डिपार्टमेंट को जमा करवाएँ ताकि वो रियलिस्टिक वैल्यू डालकर आपका बिड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें।